निकल रहा है, जंगल में मिलेगा। कचूमर बना दो साले का, चूकना नहीं। खाने पर नहीं मैं आज रात को गई। जा कहाँ रहे हैं आप? क्या बाबल्या? ठीक हो साहिबा। टारी और बॉन्डो नहीं आएंगे साहिबा? आज ना को रे, आज फक्त तू मेरा ड्राइवर कम बॉडीगार्ड कम हिंगा सप्लायर। वो तो हूँ साहिबा। चल लवकर चल। हाँ पापा। तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई ना बेटा? हाँ, लास्ट मिनट के लिए कुछ मत रखना। हाँ पापा, सारी शॉपिंग और पैकिंग हो गई है, आप टेंशन मत लो। कुछ अर्जेंट था? नहीं रे बेटा, तुम बस संभाल के आना। हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, तुम्हारे अश्विन अंकल तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज है और आपने बता भी दिया। आप भी ना पापा। खैर, मैं भी अश्विन अंकल को एक सरप्राइज देने वाली हूँ, उन्हें बहुत पसंद आएगा, देखना। क्या हुआ रे बाबल्या? एक शिकारी का शिकार किया गया, एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन जिसने कई लोगों को जान की धमकी दी थी और जान ली भी थी, लेकिन अब वो खुद एक साजिश के जाल में फंस गया था। और विडंबना ये थी कि ये जाल खुद अश्विन रेगे ने ही बिछाया था। सर, ये गन फायर नहीं हुई है, ग्लव कंपार्टमेंट खुला हुआ है। शायद हमले के वक्त ड्राइवर ने उसमें से गन निकाली होगी, लेकिन फायर करने से पहले ही ठोक दिया गया। पर इसने ग्लोव कंपार्टमेंट में गन क्यों रखा होगा? सर, हो सकता है ये गन ड्राइवर बबलिया का हो। मेरे गांव का था बबलिया। सब लोग जानते थे कि अश्विन रेगे का वो ड्राइवर ही नहीं, बॉडीगार्ड भी था। लाइसेंस हथियार होना मुश्किल है, फिर भी चेक करवाओ। कार को फॉरेंसिक को हैंड ओवर कर दो तुरंत। सर। वैसे ये अश्विन और उसका बॉडीगार्ड इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे? कोई मीटिंग रही होगी सर, या फिर धोखे से बुलाया गया होगा। हथियारों पर कोई लीड? इन्वेस्टिगेशन जारी। प्रभु। जी मैडम। एक गाड़ी वहाँ मेन रोड पर ले आओ, रास्ते में सीसीटीवी जरूर मिलेगा। जी। हेलो इंस्पेक्टर, अश्विन रेगे कितना बड़ा डॉन है ये मेरे को तुमको बताने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा गैंग वॉर नहीं चाहिए मेरे को, किसी भी सूरत में नहीं। नेताजी, गैंग वॉर तो दूर, हम तो कोई गैंग ही नहीं चाहते पूरे गोवा। अश्विन रेगे मर्डर केस हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। जी पूछिए। मिसेस रेगे, आप अपने पति के बिजनेस को लेकर हाल ही में मिली किसी धमकी या दुश्मनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो अपने बिजनेस का कोई भी मसला कभी शेयर नहीं करते। आपने फोन पर बात करते हुए सुना हो किसी के साथ? इंस्पेक्टर, नहीं मालूम उसे, बोल तो रही है पर आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ अश्विन का बिजनेस पार्टनर ही नहीं, उसका सबसे करीबी दोस्त भी था। हम दोनों के परिवार एक परिवार है। हमारा घर भी इसी कॉलोनी में।
हमारी लड़की इनकी लड़की। इस वक्त मैं और सविता भारती के सबसे करीब हैं। वैसे आप जानते ही होंगे सविता के सोशल वर्क के बारे में। मैं इस वक्त बस ये जानना चाहता हूँ कि अश्विन के मर्डर की सुपारी किसने दी और वो कहाँ जा रहे थे बिना सिक्योरिटी। मुझे तो उसने कुछ बताया नहीं। नेता शशिकांत चिंबल घर से जब जा रहे थे पूछा था मैंने उनसे। जा कहाँ रहे हैं आप? पुलवा जा रहा है मैं, नेताजी चिंबलकर के घर पर, लंबा मीटिंग। फिर तो डिनर कराए बिना नहीं छोड़ने वाला। नहीं कराएगा तो मैं छोड़ेगा क्या उसको? साला बाकी के टाइम मेरे टुकड़े पे पलता है। मिसेस रेकी, आर यू श्योर? अश्विन नेताजी से ही मिलने जा रहे थे पुलवा में? सविता जी, चिंबलकर साहब आपके एनजीओ को काफी सपोर्ट करते हैं। हाँ तो क्या, सारे पॉलिटिशियंस काम के लोगों को सपोर्ट करते ही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत जल्द आपसे दोबारा बात होगी अलग से। पोस्टमार्टम के बाद अश्विन की बॉडी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। मिसेस रेगे, ये बबलिया अश्विन का ड्राइवर। बहुत वफादार बॉडीगार्ड था, धोखा कर ही नहीं सकता। थैंक यू डॉक्टर। रुको रुको, होटल में सीसीटीवी। सर, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मिसिंग है। दोनों के यूनिफॉर्म्स पर नेम प्लेट नहीं है। इसने पुलिस की टोपी गलत पहनी है और उन्होंने स्पोर्ट्स शूज पहने, मतलब टोटल फेक। निकल रहा है, जंगल में मिलेगा, कचूमर बना दो साले का। उसी दौरान 9:15 को अश्विन की गाड़ी उस दुकान से गुजरी और तकरीबन 9:30 को चंदेर जंगल पहुंची होगी। वहां पहुंचते ही हमला हुआ होगा। क्या हुआ रे बाबले? साहिबा पुलिस। क्या साहब? पेपर दाखव। पीछे अश्विन डे के साथ है। होगा। क्या रे? थोड़ा देख ले, सारे पेपर दिख जाएंगे। मत चले, देर हो रहा है। देर तो तुझे ही धरती पे हो गई है कमीने। पूरे शूट आउट को मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगे होंगे सर। और 10 मिनट बाद वो बाइक से उस दुकान के सामने से फिर गुजरे मर्डर के बाद। गुड जॉब मरीन, नो डाउट यही दोनों शूटर। रेड अलर्ट जारी करो। सर, अश्विन की सुपारी उठाने वाले कोई अकेले काम करने वाले पेशेवर हो सकते हैं या फिर उसके कोई पुराने दुश्मन, ट्रैवल गैंग्स के। सर, पिछले 4 सालों में इस अश्विन का काफी बोलबाला था। मरीना, तुम इस अश्विन की पुरानी सारी दुश्मनियों का चिट्ठा निकालो। माले सर, तुम इन दोनों के पीछे पड़ जाओ। जी सर। बस एक बात खटक रही है कि अश्विन अपनी बिना पूरी सिक्योरिटी के क्यों गया, या उससे कहा गया था कि वो बिना सिक्योरिटी के आए? और सर, वो चंडेर जंगल क्यों गया? चंडेर वाला रास्ता पुलवा तो नहीं जाता नेताजी चिंबलकर के घर? टेरी सर, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में और कर्नाटक स्टेट में जितने भी पुलिस थाने, सब जगह ये तस्वीर पहुंच जानी चाहिए पूरी डिटेल्स के साथ। जी सर। वैसे मारने के तुरंत बाद फरार हुए होंगे नहीं? ढूंढ लेंगे हम। अब देखते हैं वो हमारे हाथ लगेगा, उसके जरिए में मास्टरमाइंड मिलेगा या मास्टरमाइंड हमें उसका पता बताएगा। टेरी सर, लग जाए इस काम पे, टाइम नहीं अपने पास। सर,
गुड इवनिंग साहब। केबल एस्टर, पूरे अंडरवर्ल्ड की जमीन हिल गई और तेरी तरफ से एक कॉल भी नहीं। अरे हाँ ना साहब, ये अश्विन के मर्डर ने तो मतलब सबको हिला के रख दिया। अभी ध्यान से सुन, उसे मारने वालों के थोबड़े बेच रहा हूँ। थोबड़े का नाम और पता चाहिए मुझे, समझा? जी साहब, डन। एक बात और, अश्विन को चंडेर जंगल में मारा गया। वो वहाँ बिना सिक्योरिटी के गया था। चंदेर जंगल में? वहाँ किसको मिलने गया था साहब? उसकी पत्नी ने बताया पुलवा जा रहा था नेताजी चिंबलकर से मिलने। पता कर क्या जो होता है। जी साहब। अंकल, मम्मा, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? अश्विन अंकल ने मुझे कल ही तो फोन किया था। हेलो, ए मेरी प्रिंसेस, कैसी है रे तू? हाँ, बढ़िया हूँ मेरे फेवरेट अश्विन अंकल। आप बताइए। पापा बता रहे थे आप मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हैं। तेरा पापा ने तेरे को सब बता दिया? तेरा पप्पा भी ना अब परसों तेरा बर्थडे है, वो तो सरप्राइज है ही नहीं। वो तो हम तब से मना रहे हैं जब तू 3 साल की थी। बिना दांत की छोटी सी चिड़िया। ओफो, सरप्राइज बताओ ना। सरप्राइज ये है कि तेरा बर्थडे अपन लोग समंदर के बीच में टाइटैनिक पर मनाएंगे। तो क्या बोलते हैं, याट पर। वाह, यॉट पार्टी। थैंक यू। आई लव यू अश्विन अंकल। आई लव यू रे। कौन था टेरी? एलन मचाडो। कौन एलन मचाडो? अपने काम का एलन मचाडो मैडम। उठा लाओ टेरी। जी मैडम। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, सोशल मीडिया, हर जगह ये न्यूज ट्रेंडिंग है कि पुलिस ने सुपारी ली अश्विन रेगे का एनकाउंटर करने के लिए। कैन यू बिलीव दैट? तुमने जिन 2 लोगों की फोटोग्राफ सर्कुलेट करवाई थी हमारी यूनिफॉर्म्स में, उन्हें फोर्स का भगोड़ा बताया जा रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सर, या तो हम अफवाहों की फैक्ट्रियों को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे हाथ में जो लीड्स उन्हें फॉलो कर सकते हैं। क्या लीड मिली है तुम्हें सिर्फ इन 2 किराए के शूटर्स के अलावा? सर, एलन मचाडो। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? नाम क्या है इनका? कौन सी गैंग के? अपन ने बोला ना, अपन 4 साल से इस लाइन से बाहर है। अपना कोई गैंग के साथ किसी भी तरह का वास्ता नहीं। एलन, तो अश्विन रेगे का खास था। अभी अपन सिर्फ खुद का खास है, खासते रहता है। अपन पिछला जिंदगी दफन कर चुका है, अभी बहुत जल्द खुद भी दफन होने वाला है। मैं एलन, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। अगर अपन ने किसी का मर्डर किया हो तो भी नहीं। मैं किसका? डैनी फुतराडो, जैसे कि आप लोग तो जानते हैं, अश्विन के टक्कर का डॉन था मैन, शायद उससे भी तगड़ा। हमें खबर मिली थी कि उसका चक्कर शुरू था लूसोवाड़ी की एक औरत के साथ, जिससे वो अकेले मिलता था। कुछ दिन बाद हम सबको अंदर कर दिया गया।
तुम दोनों गैंग्स की दुश्मनी तो काफी सालों से थी। उसके पहले तो कभी एक दूसरे पर हमला तक नहीं किया था। वही तो मैडम, वही तो। तू पिसोगा था अश्विन? तुम पागल हो गया मैन? माइकी मेरे को बोला अपन डैनी को टपकाने वाला है। एलन, तू मेरा गैंग का सबसे पहला और पुराना पंटर है, इसलिए तेरे को बोल रहा है मैं। मेरे को डैनी का पूरा एरिया मिल रहा है, उसका पूरा बिजनेस मिल रहा है, और ऊपर से बोनस में गारंटी भी मिल रही है। उसका छोकरा लोग चू नहीं करेंगे, समझा गया? लेकिन मैन, ये गारंटी देने वाला अपन का नया गॉडफादर है कौन? सुपारी के कुछ दिन बाद हम सबकी गिरफ्तारी दिखाई गई, फिर बेल करवा दी गई। केस आज भी चल रहा है। डैनी के मौत के बाद उसका छोटा भाई जोई उसका गैंग चला था। उसने प्रॉमिस किया था कि अपने भाई के मर्डर का बदला लेगा। मैं उनको बेल मिला है कोर्ट से। अब उनसे नहीं, हमारे वकील लोग अपना केस लड़ेंगे, अब उन अलग से अपना केस लड़ेगा। तो जो पहला चांस मिला ना, तो अश्विन और उसके गैंग को खल्लास करेंगे, एक एक करके या एक साथ, जैसा भी। अभी बोलो, कौन कौन है उनके साथ? साहिबा, मेरे को लगता है आपको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। चल बढ़ा लिया रे। ये बगना रे एलन, अपना गैंग में इसका किधर पपलू फिट होता है तो देख रहे। नहीं मार भी नहीं, तो जा बाहर जा, बाहर जाके रुक, मैं बोलता है तेरे को, जा। बोल रहे एलन। मेरे को नहीं जम रहा है, मैं ये गैंग छोड़ रहा है। इनफैक्ट मैं ये लाइन ही छोड़ रहा है। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर देगा अगर तबीयत ने साथ दिया तो। काय मदद पाहिजे बोल। एक बात बोलूं मैं? मेरे को डैनी को नहीं टपकाना मांगता था। नहीं, जिस चिंबलकर के लिए तूने डैनी को टपकाया ना, उससे बच के रहना। मैं नेताजी शशिकांत चिंबलकर। इस एलन ने तो सिर्फ चिंबलकर का नाम ही लिया ना। वैसे वो डैनी का भाई जोई क्यों नहीं हो सकता? और इस अश्विन ने तो दर्जन भर लोगों का मर्डर किया था, उनमें से किसी का रिश्तेदार क्यों नहीं? उन सबको कहां गालेंगे, पर सर नेताजी शशिकांत चिंबलकर क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सरदेसाई। सर अगर सबूत होते तो नेताजी इस वक्त जेल में होता। हमें स्ट्रॉन्ग डाउट है कि वो इन्वॉल्व है इसमें। पूछताछ तो बनती है सर। ओके, 24 घंटे में परमिशन मिल जाएगी तुम्हें। थैंक यू सर। सरदेसाई सर, अश्विन चिंबलकर से मिलने जा रहा था, ये तुम्हें सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि उसकी वाइफ ने ऐसा कहा। इसके अलावा कोई सुराग है तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है सर। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो उसकी वाइफ को इन्वेस्टिगेट करता। डस्टन, यही क्राइम स्पॉट है, यहीं पे अश्विन को ठोका था। सर मैं आपको वो स्पॉट बताता हूँ जहाँ पे ही जाने वाला था। सीधे से राइट लीजिए सर। इसका प्रिंट आउट मिलेगा? जी सर, मुझे 2 मिनट दीजिए। मिस्टर, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। दुआओं में याद रखना सर। अभी तेरा अगला काम है अश्विन की बैकग्राउंड निकाल, सिर्फ अंडरवर्ल्ड का ही नहीं, उसके बेडरूम का भी, समझा? जी सर। ये लीजिए सर। थैंक यू। होटल वुड कॉटेज में अश्विन रेगे ने एक लग्जरी स्वीट बुक किया था, वो भी पूरे दिन और रात के लिए। जी सर, और बिना पूरी सिक्योरिटी के गया था, सिर्फ अपने सबसे वफादार ड्राइवर कम बॉडीगार्ड बबलिया के साथ।
बाबला चंदेर के अंदर ले रहे गाड़ी अपने को होटल फूड कॉटेज जाने जी साहिबा। आपका दिन इधर ही रहेगा, आज रात को भी, लेकिन घर के लिए, ऑफिस के लिए, दुनिया के लिए मैं पुलवा में था, समझा ना? चिंबल करके घर पर। सो ये होटल वुड कॉटेज काफी आइसोलेटेड है, लोग प्राइवेसी ढूंढते हुए यहाँ जाते हैं। तुम अश्विन रेगे की वाइफ से मिलो, पता करो अश्विन का कोई अफेयर तो नहीं था। हो सकता है उसके मर्डर की यही वजह हो। सर माले, तुम डैनी के छोटे भाई जॉय को उठा लो, मैं चिंबलकर को बुलवाता हूँ। परमिशन आ गई है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना मुझे, और अगर ऐसे ही बात करने का मन हो तो भी कर लेना। अकाउंट नंबर 5684201934। मेरे पति का अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट से होटल वुड कॉटेज का लग्जरी स्वीट बुक हुआ था, 1 दिन और 1 रात के लिए। अपने किसी गेस्ट के लिए बुक किया होगा। क्यों बता रही हैं मुझे ये सब? परसों बुक हुआ था, खुद आपके पति के नाम पर। चिंबलकर के घर की तरफ नहीं, इस होटल की तरफ गए थे जब अटैक हुआ। शायद आपसे झूठ बोला, शायद आपके पति का कोई अफेयर था। जख्मों पर नमक छिड़क रही हो तुम मेरी। आपके जख्म काफी पुराने लगते हैं मिसेस रेगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मरीना ग्रीजा। मेरे पति का अफेयर नहीं था, कभी भी नहीं था। बात ही नहीं करनी तुमसे मुझे। आपको मुझसे इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि आपको कोई और बात सुननी नहीं है। इतने सालों से आप एक झूठ जीती आ रही हैं, उसे आप हिलाना नहीं चाहती। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो थाने। मैं थाने नहीं आऊंगी। एक्चुअली मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। क्या आप मुझे आज 5 बजे मिल सकती है शाम को, रोवा बीच फ्रंट पर, प्लीज? देखो इंस्पेक्टर, ये अश्विन रेगे, डैनी फुटराडो, इन दोनों को तो आपस में कट पिट कर मरना ही था। और जाहिर सी बात है डैनी ने सबसे पहले आपको काटा। हाँ, डैनी मेरे लिए बहुत सरदर्द बन गया था। वैसे जो भी बात बोलूंगा इसका कोई सबूत नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं करना। नहीं, ये सब नहीं होगा, आप बोलते रहिए। हाँ, ये डैनी से मैंने इलेक्शन के टाइम पे मदद ली थी, कुछ वोटर्स को समझाने। करेक्ट। बस उसके बाद से तो वो मुझे अपने बाप की जागीर समझ बैठा, मुझसे उल्टे सीधे काम करने को कहता, हर धमकी देता, मुझे टू मच हो गया था। तो अश्विन रेगे गैंग को आपने उसकी सुपारी दे दी? बिल्कुल नहीं, पर हाँ, ये दोनों के बीच में अश्विन ज्यादा समझदार था, तो मैंने उससे बोला कि डैनी को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये मारने वारने की बात नहीं हुई थी। देखिए, चिंबलकर तो झूठ बोलेगा ही, पॉलिटिशियन का खून है। अक्खा दुनिया जानता है कि इसी ने अपन के भाई का सुपारी दिया था अश्विन रेगे गैंग को। और तूने धमकी दी थी अश्विन को और चिंबलकर को, दोनों को मारने की। अश्विन को मार दिया, चिंबलकर की बारी है। का सबूत ने मारा होता है इस अश्विन रेगे को? गोलियों से नहीं, कोई तो और तलवारों से। लेकिन साला अपन का बैड लक, अपन इस काम में नहीं था। तू पक्का नहीं जानता? अपन इनको पहले कभी नहीं देखा, बाहर से मंगाए हुए लगते हैं अपन को। किसने मांगा? अगर मैंने किसी को सुपारी पारी दी होती तो आपके सामने कबूल करता। चिंबलकर साहब, जब सबूत हाथ लगेंगे ना हमारे, तो आपके पास कबूल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी, और उस वक्त आपके पीछे कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे। मेरे पीछे, मेरे साथ सिर्फ मैं ही इंस्पेक्टर। खुद के दम पर खड़ा हूं, अब खुद के दम पर आगे बढ़ता भी आया हूं। मैं इतना बता दूं, कम से कम इस केस में आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि अश्विन को मारने में मेरा कोई हाथ है ही नहीं। तो फिर अश्विन रेगे ने ये क्यों कहा अपनी वाइफ से, क्यों आपसे मिलने आपके घर जा रहा है? यार, तुम शादीशुदा नहीं हो क्या, या कभी अफेयर नहीं किया क्या? होटल वुड कॉटेज में अश्विन रेगे किससे मिलने वाला था? मेरे उतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं गुंडों के बेडरूम में जाकर ताक झांक करूं। वैसे अगर कोई मदद लगेगी तो बेहिचक याद कर लेना। नमस्कार। आप लोग इस चिंबलकर को टच करने में इतना झिझक का हो रहे हो सर? हाँ, अपन लिख के देता है कि जैसा अपन के भाई ने अपना हक मांगा ना, तो उसको खल्लास कर दिया।
सेम टू सेम वही सच। इस चिम्बलकर ने अश्विन को खल्लास कर दिया। अबे ओ, किधर जा रहा है? बैठ चुपचाप। कस्टडी में लिया तुझे, समझा? अपन बोला ना, अपन नहीं मारा अश्विन को। अबे बैठ। चल बैठ। मैडम, अश्विन अंकल को भारती आंटी और उनके बॉयफ्रेंड ने मार डाला। मिसेस रेगे का बॉयफ्रेंड कौन है? मिस्टर दया रायकर, उनके हस्बैंड के पार्टनर, मेरे डैड। कोमल, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो अश्विन अंकल ने मुझे बताया। क्या बताया? कब बताया? जब मैं रोम से इंडिया आ रही थी, अंकल ने मुझे फ़ोन किया था मैडम। हाँ, तुमने बताया फ़ोन किया। तुम्हारी बर्थडे के लिए यॉट पार्टी रखने वाले थे। वो तो मैंने मेरे पापा और भारती आंटी के सामने एक्टिंग की थी, झूठ बोला। बात किसी यॉट पार्टी की हुई नहीं थी मैडम। अश्विन अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे को भी जब पता चला ना उनका बारे में, बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को। लेकिन देख, अपना तू बड़ा हो गया है, समझेगा मेरा फीलिंग्स को। बहुत टाइम से चल रहा है, मेरे को लगा बंद हो जाएगा। लेकिन साला पता चला कि ये लोग ने मेरे को ही टपकाने का प्लान बनाया है। क्या अंकल, ये सब मेरी मम्मी जानती है? और क्या पापा और आंटी जानते हैं कि आप जानते हैं? सर, मैं जानता हूँ और अब तेरे को बता रहा हूँ देखो, क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं तेरा अलावा। अश्विन अंकल भले ही गैंगस्टर थे, लेकिन जब बात उनके अपनों की होती थी ना, वो बहुत सॉफ्ट थे। चाहे फिर वो मेरे पापा उनके पार्टनर हो, या भारती आंटी उनकी वाइफ, या फिर मैं, जिससे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। और उन्हें हमेशा से इस बात का दुख भी था कि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं हुई। गैंगस्टर अश्विन रेगे और कोमल के पिता दया रायकर 20 साल पहले मिले थे, जब कोमल सिर्फ 3 साल की थी। अश्विन लोगों की जमीन हड़पता और दया रायकर उन हड़पी हुई जमीनों के कानूनी कागज बनवाकर उन्हें बेचता और दया को 20% कमीशन मिलती। देखते देखते दोनों ने अपना रियल एस्टेट और काजू एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। दोनों की काफी तरक्की हुई। दोनों परिवारों में काफी गहरा रिश्ता बना। अश्विन दया और सविता की इकलौती बेटी कोमल को अपनी बेटी जैसा समझने लगा। अश्विन कोमल पर जान छिड़कता और उसे खूब लाड करता। कोमल के 2 पिता हैं, दया और अश्विन। और अश्विन ने हमेशा कोमल को अंडरवर्ल्ड की दुनिया और उसके प्रभाव से दूर ही रखा। उसने खुद कोमल को रोम भेजा मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए, पर उसकी याद में वो काफी बेजार भी रहने लगा था। वो अपनी होकर भी पराई थी और अश्विन और भारती के बीच में एक अकेलेपन की खाई थी। क्या अश्विन और भारती के बीच औलाद ना होना इतना बड़ा मुद्दा था कि भारती ने दया के साथ अफेयर कर लिया और फिर अश्विन का कत्ल? किसने कही आपसे ये घिनौनी बात? नाम बताइए उसका। मिसेस रेगे, हम आपसे सिर्फ 2 सवाल कर रहे हैं। क्या आपके और अश्विन के बीच औलाद ना होने को लेकर तनाव था? और क्या आपका उनके पार्टनर दया रायकर से कोई रिश्ता रहा है? जब तक आप नाम नहीं बोलेंगे उसका, मैं आपसे एक शब्द नहीं बोलूंगा। इंटरोगेशन तुम्हारा हो रहा है, जिसमें जवाब तुम्हें देना है। तुम सवाल नहीं कर सकते, इसलिए जो पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर दो। तो सुनिए, ये जो कचरा आपके कानों में भरा गया है, ये जो सड़ी हुई बात भरी गई है, इससे ज्यादा झूठ दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरा भारती के साथ कोई अफेयर नहीं है और ना ही अश्विन की हत्या में मेरा कोई हाथ है। और रही बात मेरे और अश्विन के बीच के रिश्ते की, तो हाँ, था तनाव हम दोनों के बीच। दुनिया भर के टेस्ट करवा चुके थे, लेकिन कमी मेरे शरीर में नहीं थी। रही बात अश्विन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, दूर रहने लगे थे मुझसे, लेकिन मैं पहले की तरह उनसे उतना ही प्यार करती रही। अश्विन चौथी फेल, अंडरवर्ल्ड का गुंडा था, लुटेरा, हत्यारा था। प्यार डिग्रियां नहीं देखता, दिल को देखता है। और हत्याएं तो खैर आपने भी की होंगी,
जिस तरह अश्विन के अंडरवर्ल्ड के उसूल थे, उसी तरह मेरी भी दोस्ती और पार्टनरशिप के उसूल हैं। और वो है मेरी बेटी उसकी बेटी, मेरी पत्नी अश्विन की बहन और अश्विन की पत्नी मेरी बहन। इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है मुझे? फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। कोलेट में की गन्स यूज हुई थी, आजकल पेशेवर हथियारों की फेवरेट है। और सर, ड्राइवर बबलिया के हथियार का एक्चुअली लाइसेंस है। किसके नाम का लाइसेंस है? मिसेस भारती अश्विन रेगे। इस भारती के पीछे अपना खबरी लेस्टर लगा हुआ है सर। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर लाएगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या सविता रायकर को वाकई में इस बात का पता नहीं चला कि उसके पति का अफेयर चल रहा है अपने ही पार्टनर की पत्नी के साथ? मेरा एनजीओ ऐसी औरतों को पनाह देता है जिनके पतियों ने उनको धोखा दिया है। अवार्ड मिला है मुझे काउंसलिंग के लिए, औरतों को सलाह देने के लिए। और देखो, मेरी पीठ पीछे मेरे पति ने भारती रेगे, अश्विन रेगे, दया रायकर, सविता रायकर और टिम्बलकर, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। सर। और वो लड़की कोमल रायकर। अरे किसी के कुछ कहने से वो सच होता है क्या सविता? पर पुलिस ने तो सच मानी है ना, तभी तो तुम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। अरे पुलिस क्या कोई भगवान है क्या? कल कोई ये भी अफवाह फैला सकता है कि तुम्हारा अश्विन के साथ अफेयर है। इस लड़की का तुम्हें अचानक अफेयर और मर्डर प्लान के बारे में बताना खटक रहा है। सर, मैं कोमल के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाती हूँ। खबरी लेस्टर का फोन है सर। हाँ लेस्टर बोल। ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूं मैं। लेस्टर के पास भारती पर कोई टिप है सर? कैसे विश्वास कर लूं मैं तुम्हारी बात का? कोमल की कसम सविता ताई, जो मेरी बेटी जैसी है। हाँ सविता, मैं भी कोमल की कसम खाता हूँ, ये झूठ है, अफवाह है। लड़की कोमल के नाम पे आधी प्रॉपर्टी छोड़ने वाला था ही अश्विन रह गया। ऐसी विल बनाई थी इसने, लेकिन साइन होने से पहले इसका गेम बजा। कोई सबूत है तेरे पास? सर, इसीलिए तो बुलाया आपको यहाँ। सर, वो वकील के ऑफिस के बाजू में एक जेरोक्स का दुकान है, उधर एक लड़की को पटाया और ये उस विल की कॉपी जो अभी तक साइन नहीं हुई और अब कभी होंगी भी नहीं। ये भारती रेगे काफी पहुंची हुई लगती है। ये अंडरवर्ल्ड वाली फैमिली है, यहाँ बच्चे बूढ़े औरतें सभी की ट्रेनिंग हो ही जाती है सर। इस केस का कमांड बिल बना दे लेस्टर, डिपार्टमेंट से पैसे निकलवाऊंगा तेरे। अभी नहीं सर, अभी तो और टिप बाकी है। बहुत ही जल्द कुछ बड़ा देने वाला हूं आपको मैं। खबरों का जंबो प्रॉन्स पैक। क्या खबर देना चाहते हो और क्यों? अश्विन साहिबा नहीं रहे और अपनी गैंग टूट रही है, सब लोग बिखर रहे हैं। अश्विन साहिबा के बिना अपना मन ही नहीं लगता है इस लाइन में। और कोई खबर? 1 महीने पहले की बात है, अश्विन साहिबा ने मुझे और बबलिया को अलग से बुलाया। किसका गेम बजाने का है साहिबा? बहुत करीब वाला मामला है, इसलिए सबसे अलग हट के तुम लोग को इधर बुलाया। आज जिसका बोलेंगे उसका गेम बजा देंगे साहिबा। वो साहिबा मेरा बिजनेस पार्टनर दया रायकर, उसको उड़ाने का। क्यों मारना था? कुछ बताया नहीं? मुझे लगता है अश्विन साहिबा को इस दया से कोई खतरा था, तभी इतना बड़ा कदम उठाने का सोचा उन्होंने।
और कदम उठाने से पहले किसी और ने कदम उठा लिया। दया ने किया होगा बोंडो। दया उनमें से एक हो सकता है मैडम। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कौन था जो इस केस से दूर रहना चाह रहा था, और वो कौन था जो दूर रहकर भी काफी पास था? इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला था। शुरुआत हुई दोनों हत्यारों की पहचान से। गोवा के पड़ोसी राज्य कर्नाटका की पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई किया। दोनों वहां के हिस्ट्री शीटर्स थे। संदीप वैद और सैंडी, कीनेथ पिंटो उर्फ कैनी। सैंडी कैनी की जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं दोनों। अपन उनका नाम कभी नहीं सुना, और अपन के गैंग के सारे छोकरों को सभी लोग जानते हैं, आपका डिपार्टमेंट भी। अभी आपको जाके जिससे पूछना है पूछो। अपन का जमानत होने दो सर। अभी 2 महीने पहले इनकी जमानत हुई है यहाँ से। सैंडी और कैनी सुपारी उठाते थे। और कुछ पता है इनके बारे में? कहाँ होंगे इस वक्त ये? नहीं पता, पर हाँ इनका नील के साथ काफी उठना बैठना था। कौन नील? नील डिकोस्टा। ये जेल रिकॉर्ड से उसकी तस्वीर और डिटेल्स मिली है सर। ये भी सुपारी उठाता है? नहीं सर, ये नील चोरी के केस में अंदर हुआ था, और वहाँ इन दोनों शूटर सैंडी और कैनी से काफी बातें होती थी इसकी सर। पर आपके काम की बात यह है कि ये नील ने चोरी दया रायकर के घर में की थी। क्या? जी, और सुनिए, इसको जेल से छुड़वाया किसने? खुद अश्विन रेगे ने। सर, अश्विन के सिक्योरिटी गार्ड बोंडो का भी कहना था कि अश्विन दया रायकर को मारने का प्लान बना रहा था, और अपनी विल में से आधी प्रॉपर्टी दया की बेटी के नाम करने वाला था, पर उससे पहले ही मारा गया। ये हो क्या रहा है? चल क्या रहा था रेगे और रायकर फैमिली के बीच? क्या ये चोरी सिर्फ एक नाटक था नील को जेल भेजने के लिए, जहां उसने उन दोनों शूटर्स के साथ मिलकर अश्विन को मारने का प्लान बनाया? इस नील का मास्टरमाइंड कौन है? पता है, जब तुम्हारे पापा ने अश्विन से हाथ मिलाया था तो मैं डर गई थी कि कुछ गलत होगा। मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी, हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगती थी कि तुम्हारे पापा इस गलत काम से दूर हो जाएं। तुम, मैं, तुम्हारे पापा अश्विन के साए से भी दूर रहे। अब तो अश्विन अंकल ही दूर हो गए। आप उससे खुश हैं मम्मा? हुआ क्या अपन को जमानत? चल जोई। सैंडी, अपन का जमानत हो गया। तो हम भी लौट सकते हैं भाई? भाई वहाँ पे मामला ठंडा हो गया। ठंडा होएगा, टाइम जाएगा। तुम लोग कुछ दिन उधर ही पड़े रहो। ठीक है भाई। भाई थोड़ा जल्दी कीजिए ना। देखिए भाई, यहाँ पे हम एकदम जेल से ज्यादा बोरियत हो रही है यहाँ पे। बहुत जल्द तुम लोग की लाइफ में एक्शन होएगा, प्रॉमिस। तेरे को मुंबई जाने का, ये दोनों उधर ही छुपे हैं, इनका इंतजाम करने का। ठोकने का या काटने का है? ना ठोकने का है ना काटने का है। ऐसा लगना मांगता है कि इन दोनों ने सुसाइड किया है। हो जाएगा। हेलो, इंस्पेक्टर सर देसाई। यस स्पीकिंग। सर मैं नील डिकोस्टा बोल रहा हूँ। सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या कहना चाहते हो नील? सर मैंने दया रायकर के घर चोरी पैसों के लिए नहीं की थी। एक्चुअली सर मुझे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है तुम्हें? सर वो चाहते थे कि मैं अश्विन रेगे का मर्डर करूं। कौन चाहते थे? नेताजी चिंबलकर और अश्विन रेगे की वाइफ भारती। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? ऊपर से मेरा इतना नुकसान कर दिया। अरे क्या कर रहे हो सामान? अरे 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 अरे। मिसेस डिकोस्टा, नील से कहिए वो जितना ज्यादा भागेगा उतना ज्यादा धंसते जाएगा। आप लोग उसे जान से मार डालो। उससे ये भी कहिए कि इस वक्त उसे हमसे ज्यादा खतरा उन लोगों से जिनके साथ उसने हाथ मिलाया था। उसने किसी से हाथ नहीं मिलाया। मैंने दिन रात अचार बना बना के उसको पढ़ाया। उसे एक अच्छी नौकरी भी मिलने वाली थी। मेरा नील बहुत अच्छा लड़का है। मैं जनता का चुना हुआ नेता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। ये अश्विन रेगे, जोई फुटराडो और वो क्या नाम उसका चिरकुट चोर नील डिकोस्टा, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है।
मैं अपनी सफाई दोहराता हूँ। अश्विन के मर्डर में मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। उसने मेरा नाम लिया, इस बात का भी कोई सबूत नहीं। पर ये नील डिकोस्टा, इसके दावे का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको। नील डिकोस्टा का नाम है? जी, जिसने आपके घर चोरी की थी। बदला लिया उसने। बदला किस बात का? उस रात मैं, मेरी पत्नी सविता और बेटी कोमल, हम घर लॉक करके पार्टी में गए थे। घर में जबरन घुसने की कोई निशानी नहीं थी। किसी को मालूम था कि हम तीनों उस रात घर नहीं होंगे। घर का दरवाजा और सारे लॉकर्स चाबियों से खोले गए थे। किसी ने हमारे घर के सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काट दिया था। पुलिस और हम श्योर थे कि किसी अंदर के आदमी ने ही नील की मदद की थी इस चोरी में। तो चोर पकड़ा कैसे गया? हमारे घर के एक बैग में नील ने चोरी का सामान भर लिया था। हमारे घर के पास एक सीसीटीवी में नील कैद हुआ, जिसमें सारा लूट का सामान छुपाया गया था। वो पकड़ा गया और उसे जेल। नील ने पुलिस को बताया नहीं कि उसने आपके घर का दरवाजा, अलमारी के लॉकर्स कैसे तोड़े? क्या आपको कुछ पता है वो कौन हो सकता है जिसने नील की मदद की होगी? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये नील कोई रोजमर्रा का चोर उचक्का नहीं था। अच्छा, अभी आपने कहा था कि उसने बदला लिया था। ये क्या बदला था? ये मेरी बेटी कोमल को उससे अलग करने का बदला। तो मतलब नील का और कोमल का कोई चक्कर वक्कर था क्या? हाँ, हाथ पकड़ा था एक दूसरे का। पक्का? तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ सर। पापा, उसने पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और वो टॉप रिक्रूटिंग फर्म्स में इंटरव्यू भी दे रहा है। मैंने उसका नाम पूछा। नाम? नील। नील क्या? नील डिकोस्टा। क्रिश्चियन है? सवाल ही नहीं। आज के बाद मिलना नहीं उससे। एक बार मिल लेते ना लड़के से और उसके घर वालों से। टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा उस लड़के के और उसके घर वालों के। दूसरे दिन वो घर से भाग गई। मैं सीधे अश्विन के घर पहुंच गया। अश्विन, जैसा आप जानते हैं, मेरी बेटी को अपनी बेटी मानता था। मेरे को ना दयाबो दोपहर को ही पता ना मांगता था आपको। बच्चे से बात करने का पहले तो छोकरे का ना परों पर का ट्यूशन लेता मैं। भूल कर देता साले को। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जी, बच्ची कुछ कर बर देगी। करने को कुछ रह गया? भाग गई, माहित है ना, भाग गई वो। साले को मालूम नहीं किधर हाथ डाला उसने। ये बबलिया, बोंडो, तारे, गाड़ी निकाल रे। उन दोनों ने शादी कर ली थी? नहीं, उससे पहले ही अश्विन भाई ने उन्हें ढूंढ निकाला। भाव वही नहीं, मैं समझा के लिया कोमल को। नेक्स्ट टाइम से मिलेगी नहीं वो छोकरे। चल घर। अब सविता ताई, चाहिए तो थोड़ी देर अंदर बैठते हैं। कोमल आ जा। भाव बात करते। अश्विन अंकल, नील को कुछ मत करना। दे प्रिंसेस, कार में क्या बोला मैं तेरे को? जवाब दिया कि नहीं मैं कि कुछ करेगा नहीं छोकरे को? लेकिन इसको भी जबान देना पड़ेगा कि वो तेरे को मिलेगा नहीं कभी, ठीक है? नील भी मान गया कि वो मेरी बेटी की जिंदगी में नहीं लौटेगा। और फिर हमें पता चला कि ये चोरी हुई है। दया राय करके घर में नील ने चोरी की या नील से चोरी करवाई गई, सवाल ये है। हो सकता है सर रायकर फैमिली में से किसी एक ने मदद की हो नील की, शायद दया, और उसका मोटिव नहीं दिखता। और वाइफ सविता लड़के के अगेंस्ट नहीं थी जो इतना बड़ा कदम उठाती। अब बची कोमल, जिसके पास मोटिव ही मोटिव है। कोमल, तुमने हमें अश्विन रेगे और तुम्हारे बीच में फोन कॉल के बारे में बताया, लेकिन तुमने हमें नील के बारे में कुछ नहीं बताया। ये आधी अधूरी बातें बताने वालों पर हम भरोसा नहीं करते। भरोसा तो मेरा भी तोड़ा गया सर, और नील का भी। कोमल, तुमने उसकी मदद की अपने ही घर चोरी करने में। इस चोरी का मकसद क्या था कोमल? हम दोनों पकड़े गए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने नील से ब्रेकअप कर दिया था। इसलिए नहीं कि मैंने उससे प्यार करना बंद कर दिया था, बल्कि इसलिए कि मैं उससे मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। और मैंने चोरी क्यों करवाई अपने घर में? मुझे खुद को शौक लगा था जब नील का नाम आया चोरी के केस में।
मैं टोटली हिल गई थी। कुछ बोलोगे नहीं? क्यों किया ऐसा? मेरे घर पे चोरी नील? कोमल, मुझे फंसाया जा रहा है। कैसे? किसने फंसाया और क्यों? तुम बिलीव नहीं करो, और अगर किसी को बताओगी तो तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। मेरी लाइफ में बचा ही क्या? बोलो, नाम बोलो। नील? भारती रेगे। क्या? सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा सर, कि भारती आंटी ऐसे क्यों करेंगी? नील ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर मैं ये चोरी करता हूं तो मुझे तुमसे मिलवा देंगी। लेकिन वो क्या कर सकती हैं? तब मुझे पता ही नहीं चला कि भारती आंटी का क्या प्लान है। लेकिन जब यहाँ आने से पहले अश्विन अंकल ने मुझे फोन किया था, नहीं साला पता चला कि ये लोग ने तेरे को ही टप खाने का प्लान बनाया था। तब मैं समझी कि क्या प्लान रहा होगा। कोमल, क्या तुम्हें इस बात का पता चला कि नील को जेल से बाहर निकलवाने में अश्विन रेगे का हाथ था? मेरी इस बारे में नील से कोई बात नहीं हुई सर। उसे सजा होने के बाद मैं रोम चली गई थी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि नील ने अश्विन अंकल को भारती आंटी की साजिश के बारे में बताया हो और उन्होंने एक्सचेंज में नील को जेल से निकलवाया हो। इस वक्त नील कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं उसके टच में नहीं हूँ। फोन मैसेज कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। अश्विन रेगे के साथ हुए फोन कॉल के बारे में तुमने किसी और को भी बताया था? मैंने सिर्फ मैम को बताया था, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी जान की फिक्र नहीं सर, मुझे नील और मेरी मम्मी की जान की भी फिक्र है। अगर अश्विन अंकल मारे जा सकते हैं तो हम लोग क्या है? मैंने अपनी बेटी को उस नील से दूर करने के लिए अश्विन की मदद ली और उसी ने नील की जमानत करवाई। हाँ, पर क्यों करवाई ये अभी तक साफ नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। तो फिर इस बात का भी यकीन नहीं होगा कि अश्विन तुम्हें मारने का प्लान बना रहा था? दायरा कर उसको उड़ाने का। दया, एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें एक टिप मिली कि तुम्हारा और भारती का चक्कर चल रहा है और तुम दोनों ने मिलकर अश्विन को मारा है। ये झूठ है। और अश्विन अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी के नाम करने जा रहा था, ये सच है? तुमने अश्विन के कान भरवाए मेरा तुम्हारे साथ अफेयर है, इसलिए वो मुझे मारने का प्लान बना रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अश्विन ऐसा क्यों करता और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? कि तुमसे यह हजम नहीं हो रहा था कि अश्विन अपनी आधी जायदाद मेरी बेटी कोमल के नाम करने वाला था, इसलिए उसके पहले ही तुमने उसे मरवा दिया। पागल हो गए हो दया तुम, कुछ भी बके जा रहे हो। मैं अश्विन को क्यों मरवाऊंगी? पति थे वो मेरे, मैंने नहीं मरवाया उन्हें। अश्विन रेगे के कत्ल के मास्टरमाइंड का रहस्य और गहरा होता जा रहा है और दूसरी तरफ हत्या करने वाले प्यादों की भी हत्या कर दी गई थी। ऐसा लगना मांगता है कि इन दोनों ने सुसाइड किया है। हो जाएगा। भेजे हुए हत्यारे ने उसी होटल में फर्जी आधार कार्ड के जरिए एक रूम बुक किया था। पुलिस को उस डॉक्यूमेंट से हत्यारे की तस्वीर तो मिल गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। सर, कैनी और सैंडी को उन्हीं के पिस्टल से मारा गया। इनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट दोनों मैच हो रही है। इस शूटर को भी उसी ने भेजा होगा। तो ये मिला तो मास्टरमाइंड मिला। जिंदा हाथ लगना चाहिए। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इसे मार डाला जाएगा। नील को भी मार डाला जा सकता है। नील के लिए मैनहंट जारी है सर। अब 2 मैनहंट जारी होंगे इन दोनों के लिए। ये भी कोई बाहर का फ्रीलांसर लगता है साहब। बाहर का हो, यहाँ का हो, जहाँ का भी हो लेस्टर, नील के साथ साथ मुझे ये बंदा भी चाहिए और दोनों जिंदा चाहिए। तेरी स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, छोटे से छोटा थाना, हर जगह इसकी तस्वीर पहुंचा दो। जी मैडम। और उस नील के सर्च की कोई रिपोर्ट? अब तक तो कुछ आया नहीं मैडम। टाइट कर दो सबको, ये तो लोकल बंदा है अपना, ऐसे कैसे कोई रिपोर्ट नहीं है? जी मैडम। मैडम ये नील, हमारे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, जल्दी बता दे सब कुछ। मैंने सर आपको जो कुछ भी फोन पे बताया सर वही सच। सर मुझे फंसाया जा रहा है सर। ये लो चाबी, बड़ी मुश्किल से बनवाई है ये डुप्लीकेट चाबी। बहुत प्यारी साड़ियां हैं। क्या हुआ? एक गिलास पानी मिलेगा? दवाई खानी है, सुबह से बहुत सर फट रहा है मेरा। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी लेकर आई।
ये चाबियां तुम्हारी तकदीर की चाबियां हैं नील। तुम्हारी बंद चिड़िया कोमल को आजाद कराएंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें कोमल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो लो पकड़ो चाबियां। मैडम मैं चोरी नहीं कर पाएगा। शेर के मुंह में हाथ डाला है तुमने, शेर के मुंह में, तो अब बकरी बनने का क्या फायदा? सुन, मेरा पति अश्विन रेगे अंडरवर्ल्ड डॉन होगा, लेकिन उसका भी बाप है जो मेरे साथ। नेताजी चिंबलकर का हाथ है रे तेरे सर पे। कांपना बंद कर, मर्द बन। कौन है? सर मैं नहीं जानता इसको। ये कौन है सर? ये वही है जिसने मुंबई में तेरे 2 दोस्तों का मर्डर किया था। तेरे इन 2 दोस्तों। ये तो सर सैंडी और कैनी हैं। मेरे साथ सर जेल में थे सर। यस मिस्टर भोली भाली बकरी, ये दोनों वही हैं जिन्हें तूने शिकार पर भेजा था, उस शेर का शिकार करने के लिए जिसके जबड़े में तूने अपना मुलायम हाथ डाला। ये दोनों सर पेशेवर किलर हैं सर। इन्होंने ही मुझे एडवाइस दी थी। अरे हमारे जैसे हिस्ट्री शीटर, सुपारी किलर भी अश्विन भाई से पंगा नहीं लेते। तेरे को अंदाजा है वो आदमी इधर जेल में घुस के तरह गेम बजा सकता है। लेकिन भाई मुझे खुद अश्विन भाई की वाइफ ने इसमें फंसाया है। अरे उसकी वाइफ ने तेरे कंधे पे बंदूक रख के अपने पति का गेम बजाने का प्लान किया। अपना इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर अपन तेरे जगह रहता ना तो अभी जाके सब पलटी मारे। पलटी मतलब कैसे? पलटी मतलब उल्टी। अश्विन भाई के सामने जाके सब कुछ उल्टी कर देने का, सब कुछ बोल देने का। लेकिन भाई मैं इधर उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगा? जा 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 बोल दे सब कुछ बिंदास। सर मैंने अश्विन भाई को फोन करके सब बताया। हीरो, मैं ना किसी का ऐसन वैसन रखता नहीं। तूने सच बोलकर अपना जान बचाया है। 1 हफ्ते में तू जेल के बाहर होगा, उसके बाद तू फटाक से गायब हो। कोमल सर? इतना जल्दी नहीं रे, पहले सबका सफाई होगा, उसके बाद तुम दोनों एक होगा, प्रॉमिस करता मैं। 3 दिन में मेरी बेल हुई, फिर अगले दिन अश्विन भाई की खबर आई। सर मैं घबरा गया था, मैं डर गया था बहुत। मुझे लगा कि अब तो भारती मैम मुझे भी मार देंगी सर, इसलिए सर मैं छुप गया उधर ग्रैनी की सिस्टर के घर सर, उधर कोलवा में। लेकिन कब तक छुपता, आप लोग भी मुझे ढूंढ रहे थे। फिर मैंने फोन किया, फिर मैं आपके सामने आ गया। सर मुझे नहीं मानना सर, मुझे कोमल के साथ रहना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मैं इस नील से कभी मिली ही नहीं मैडम। और रही बात उस विल की, तो अश्विन से खुद कहा था मैंने कि हमारी खुद की तो कोई औलाद है नहीं, कोमल हमारी बच्ची जैसी है, तो उसे जो उसके नाम करना है वो कर दे। जान छिड़कते थे कोमल पर अश्विन, और मैं भी उस बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, और उसके पापा से भी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? कितनी घिनौनी बात की है आपने। आपको पता है मेरे भाई जैसा दया, क्या बोल रही हैं आप? चिंबलकर वो कौन है? गॉडफादर या कुछ और? वर्दी के पीछे एक औरत ही है ना। आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? एक अंडरवर्ल्ड डॉन की वाइफ क्या हुई? आप फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के कीचड़ में फेंक दोगी मुझे? ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं चल रहा है यहाँ। अंडरवर्ल्ड डॉन ही सही, गेम बजा है उसका। कौन किस टीम में है, कौन कितने गोल मार रहा है, ये तो हम पता लगा कर ही रहेंगे, फिर चाहे जितना भी कीचड़ उछले। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, और कुछ लोग गेम के बाहर रहकर भी चुपचाप गोल कर जाते हैं। तो आप बॉल पास कर रही, तो प्लेयर का नाम भी बता दीजिए। पेचीदा मैच था। शक और इल्जाम का बॉल अलग अलग खिलाड़ियों की तरफ पास किया जा रहा था और मैच में नए खिलाड़ी दाखिल हो रहे थे। पर सवाल यह था कि कौन किसकी टीम में था, कैप्टन्स कौन थे, गोलकीपर्स कौन थे, यह समझ में नहीं आ रहा। और सबसे अहम बात यह थी कि इस मैच का मकसद, इस मैच का गोल क्या था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पुलिस स्टेशन में मुझे इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप एक अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्कर हूँ जिसने एक स्टेट एजेंट से शादी की, कोमल के पिता दया से। हम उतने अमीर नहीं थे, लेकिन खुश थे, इज्जत से जी रहे थे।
फिर मेरे हस्बैंड के मन में लालच आ गया और उन्होंने अश्विन रेगे से हाथ मिला लिया। उसके बाद सारे गलत काम शुरू। और आपने कोई खास विरोध नहीं किया मिसेस रायकर? एक शादी की अपनी बंदिश होती है ऑफिसर, और सबसे बड़ी बंदिश होती है औलाद। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कोमल के लिए समझौते किए। ऑफिसर, पहले मुझे ये बताइए आप, क्या ये वाहियात इल्जाम उसी इंसान ने लगाया है जिसने दया और भारती के अफेयर की अफवाह उड़ाई थी? जी नहीं। तो फिर कौन है आपका सोर्स? वो आपको बताना हमारे लिए लाजमी नहीं। मिसेस सविता रायकर, दया की वाइफ, कोमल की मदर। मुझ पर शक कर सकती हैं तो उस पर क्यों नहीं? आपकी आधी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के नाम हो रही थी, आप पर शक करना जायज है। और सविता ताई के हिसाब से उसकी बेटी की खुशियां बर्बाद हो रही हैं। कुछ नहीं किया हमने छोकरे को कोमल, और वो भी अब कुछ नहीं करेगा। तुम्हें उस लड़के को भुलाना ही होगा कोमल। एक तो वो अपनी बिरादरी का नहीं है, उस पर कहाँ वो कहाँ हम। कुछ तो सोच कोमल। सिर्फ यही बात है भारती कि वो एक गरीब घर का लड़का है, बिना माँ बाप का। उसकी दादी ने अचार बनाकर उसे पढ़ाया लिखाया है। वो ईमानदारी से चाहता है हमारी बेटी को इज्जतदार जिंदगी देना, जो उसके नसीब में कभी नहीं है। एक मिनट सविता ताई, क्या रही हैं आप कि हमारी लोगों के बीच में कोई इज्जत नहीं है? इज्जत और डर में फर्क होता है, जैसे मेहनत की कमाई हुई रोटी और किसी के खून से बनाए हुए हलवे में। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुंह तोड़ दूं तेरा? देख लो, ये है इज्जत। देखिए, बहुत इज्जत करता है मैं आपका, दया भाव का, और मैं जो भी है जैसा भी है वो एक साइड पे रखो ना। अरे कोमल का तो सोचो, आचार पे पूरा लाइफ निकालेगी क्या ये? अरे जो लग्जरी विग्जरी में बड़ी हुई है ना, जो लाड हुआ है उसका, उस हिसाब से वो लड़का बिल्कुल लायक ही नहीं उसका। तो ये हम क्यों तय करें? ये कोमल को सोचने दो, इसके पास भी तो दिमाग है ना। बस बहुत हुआ ये लेक्चर। कोमल, कुछ तो बोल बेटा। बोल रहे, लेकिन सोच समझ कर, ध्यान से। मैं नील को भुला दूंगी। जब कोमल ने ही घुटने टेक दिए तो मैं क्या कर पाती? मैं भी चली गई अपनी उस पुरानी जिंदगी में, घुट घुट कर जीना, झूठ झूठ मुस्कुराना। ये देख, सारी साड़ियां इतनी अच्छी हैं, हर बात में हाँ हाँ करना। कोमल को नील से दूर करने के लिए अश्विन भाऊ ने ही रोम जाने की बात छेड़ी थी। कोमल ने भी हाँ बोल दिया और दया ने भी। तो फिर मैं कौन होती हूँ? इतना गुस्सा था आपने, इतनी रंजिश थी, इतनी घुटन थी, और इस सब की जड़ था अश्विन, जो अब नहीं है। ये उसके कर्मों का फल है सर। मैं भी अगर उसी की तरह करती तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता? आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। मैं एक हाउसवाइफ, एक सोशल वर्कर, एक अंडरवर्ल्ड डॉन को मरवाऊंगी? इम्पॉसिबल नहीं मिसेस राइकर, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन को किसी आम नागरिक ने मरवाया। और ये भी पहली बार नहीं होगा कि एक आम नागरिक, एक आम औरत, एक आम माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, खामोश रही। आप ही बताइए ऑफिसर, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या ज्यादा पॉसिबल है? मुझे मेरी बेटी के लिए उस हराम की कमाई में से एक भी पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन अश्विन करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना चाहता था। तो मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? ये सिर्फ साजिश है जिसमें मुझे घसीटा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बेचारे नील के साथ किया था। ये नील डिकोस्टा चिरकुट, इतना सा छोकरा आपके नाम के साथ साथ मेरा भी नाम ले रहा है, और यही होगा जिसने आप दोनों का भी नाम उछाला है दया रायकर। ये नील एक तीर है, पर ये कमान किसके हाथ में है? चिंबलकर साहब, कहीं वो जोई फुटराडो एक तीर से 2 निशान करने निकला हो, अश्विन को मार डाला और आपका नाम ले लिया। नाम तो आपका अश्विन ने भी लिया था। बुलवा जा रहा है मैं नेताजी चिंबलकर के घर पर नाम तो आपका भी आया है। क्योंकि ये अश्विन की पत्नी है और मैं अश्विन का बिजनेस पार्टनर। ये जोई एक तीर से कई निशान ट्राई कर रहा है। नहीं भाई, पुलिस मेरे को कुत्ते का माफिक ढूंढ रहा है, मेरे को आउट ऑफ इंडिया भिजवा देना। तेरे को आउट ऑफ इंडिया नहीं, तेरे को आउट ऑफ वर्ल्ड भेजना मांगता है, वो सैंडी और कैनी के जैसे। मेरे को मालूम था
इसलिए मैंने वीडियो बना के रखेला है। तुम इधर मेरे को टुकवाएगा, वीडियो पब्लिक और पुलिस दोनों में जाएगा। साला मजाक भी नहीं समझता क्या? अरे अपन इतना भी पागल कुत्ता नहीं है कि सारे अपने वफादार लोगों को काटता घूमे। तेरे बच्चे का गॉडफादर है ना पुल। अरे बोल चल खाना खाए, चल बैठना। अरे वाह देख क्या मस्त कचुम्बर बनाया है। अभी कुछ और है क्या? ये ब्रेड भी है, ये ले। अरे ब्रेड लेना, चल खा। अश्विन अंकल, नील को कुछ मत करना। एक कोमल बोल रहे, लेकिन सोच समझ कर ध्यान से। मैं नील को भुला दूंगी। अश्विन अंकल ने मुझे कल ही तो फोन किया था। बॉन्डो। जी बहनी। बॉन्डो गाड़ी घुमा। ठीक से देखा? बोल मुझे कितना मिलेगा? अगर वो पकड़ा गया ना, तू जो मांगेगा ना वो तेरे को देंगा मैं। बोल एड्रेस बोल। सर मुझे लगता है कि मुझे आपके सोर्स के बारे में पता चल गया है। क्या है हमारा सोर्स? सर वो हाँ बोल। मैं पहुंच रहा हूँ अभी। हाँ। हाँ तो क्या है हमारा सोर्स? आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इस केस को ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कोई खास वजह ऐसा सोचने की? कोमल वजह है इस केस की। आपका सोर्स भी तो कोमल ही है ना। उसी ने आपसे मेरे और दया भाऊ के अफेयर के बारे में बोला था, हाँ या ना? शायद बोला हो। और फिर उसी के बॉयफ्रेंड ने बोला कि मैंने उससे चोरी करवाई और चिंबलकर से मिली हुई हूँ। और आपने कहा सविता रायकर कातिल हो सकती है, लेकिन हमें तो उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैडम मरीना डीजा, मैं एक विक्टिम हूँ, दिमाग से नहीं दिल से सोच रही थी। हो सकता है कि मैंने सविता ताई का नाम लिया, लेकिन आप लोग तो दिमाग वाले हैं ना। एक दूसरी दिमाग वाली को कैसे नहीं पहचान पाए? सर जरा सोचकर गणित कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। इस टीम की ओनर दूर रोम में बैठी गोल पे गोल किए जा रही थी और आप लोगों को गोल गोल घुमाई जा रही थी। बाहर क्या देख रहा है बे? इधर देख। ये वही गोवा है अपना। पहले जन्नत था, लेकिन अभी तूने और तेरे बाप जोई ने जहन्नुम बना रखा है इसे। जोई मेरा बाप नहीं है। तो तेरे बेटे का तो गॉडफादर है ना। देख बता दे, जोई को अश्विन की सुपारी किसने दी थी? आप जोई से ही पूछ लीजिए सर। कोमल ने तुम्हें उस फोन कॉल के बारे में बताया, अश्विन और उसके बीच बाप बेटी वाले बेशुमार प्यार के बारे में बताया, लेकिन उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि अश्विन ने उसके प्यार को कुचला था, नील से अलग किया था उसे। सर जितना गुस्सा उसे अश्विन पर था, उतना ही अपने फादर पर भी रहा होगा, जिसकी वजह से अश्विन बीच में पड़ा था उसे और नील को अलग करने के लिए। भारती भी नील के खिलाफ थी, इसलिए उसने अपने फादर और भारती के अफेयर की बात की। जबकि दया और भारती के फोन रिकॉर्ड ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं करते, ना ही उनके बैकग्राउंड चेक। नील की पूरी कहानी, भारती डुप्लीकेट चाबी बनाती है, चिंबलकर का ओपनली नाम लेती है। जेल में 2 पेशेवर शूटर्स उसकी काउंसलिंग करते हैं और नील खुद को सिलेंडर करके अपने आप को बकरा बनाता है, बेचारा बनाता है। दोनों इतने सीरियस थे एक दूसरे के लिए कि साथ भागे भी थे, और दोनों ही कह रहे हैं कि टच में नहीं है, ना मैसेजेस, ना कॉल्स, ना मिलना। हमें दोनों से अभी के अभी मिलना चाहिए। बहुत डॉज कर लिया इस लड़के ने। कोमल, खामोशियां 8 फिल्मों में अच्छी लगती, ये फुल ऑन मर्डर मिस्ट्री है। तू अब यही कहेगा कि तू इसको नहीं पहचानता? सर आप फिर से मुझे इसमें घसीट रहे हैं। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ सर। आपको कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आप औरत है, मैंने आप पे ट्रस्ट किया था। बेचारी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है, लेकिन तुमने तो कितनी सारी दुश्मनियां निभाई है कोमल। अश्विन रेगे, उसकी वाइफ, खुद अपने पापा चिंबलकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें नील से अलग कर दिया गया। तुम तो भागी थी ना नील के साथ, तो दोबारा भाग जाती। मर्डर करने की क्या जरूरत थी? वो जीत गए। भारती आंटी ने आप लोगों को पूरी तरह घुमा दिया है। अब वो मुझे और नील को भी मरवा देंगी और आप लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या सारे घरेलू एंगल्स टटोल कर पुलिस ने सेल्फ गोल किए थे, या फिर इस मैच का फैसला पेनल्टी राउंड से होने वाला था?
अपन को अपन की अक्खा लाइफ में इतना मजा कभी नहीं आया जितना इस कमीने अश्विन रेगे का कचुम्बर बनाने में आया। 4 साल लग गया अपन को अपने भाई डैनी का बदला लेने में, ऊपर से अपन को रोकड़ा भी मिला। वही तो जॉय, ना तो बदला लेने की ताकत थी तेरे में और ना ही तू शक्ल से इतना बड़ा बेवकूफ लग रहा है। ये बोल सुपारी किसने दी थी तुझे? अश्विन रेगे ने, जिसको जमानत पे छुड़ाया उसे ने उसकी पीठ पे छोरा भोग दिया। नील डिकोस्टा। कैश 2 लाख, ज्वेलरी कुछ 3-4 लाख की। अपू ने क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जॉय के भाई डैनी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। छोटी सी उसकी अपनी एक गैंग है, 4-6 बड़े लोग, पुलिस वाले, सबके साथ सेटिंग है। लेकिन पैसे तगड़े लेगा। जंगल में सबसे जंगली जानवर का शिकार है ब्रदर, अश्विन रेगे डॉन है। अपन की दुश्मनी तो वर्ल्ड फेमस, लेकिन तू इतना चोमू सा गुड बॉय, तेरा अश्विन रेगे के साथ कैसा दोस्त? काजू खाजू ही पेड़ काय को गिनता है? सारी प्लानिंग मेरी होगी, शूटर्स तुम्हारे। शूटर्स भी तेरे होंगे तो क्या बोलते वो सैंडी और कैनी, उनका किसी गैंग के साथ कोई वास्ता नहीं, अब उनका नाम नहीं आएगा। और अगर शिकार ढंग से हुआ ना तो तेरा भी नाम नहीं आएगा। गन, उनके छुपने की जगह और बाइक, सब तुमको करना है। अब उनको ना फोकट का डिनर पसंद नहीं है, सब मैनेज होएगा। गनी और सैंडी को बाहर निकलवाओ, टाइम टेबल बनाते हैं। ऐसा सॉलिड प्लानिंग किया ना उस गुड बॉय ने कि अपन जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों को ना चुल्लू भर फेनी में डूब मरना मांगता है। जैसे पूरे एरिया का स्कैनिंग कर रखा था, ऐसी जगह चुना ना इधर कोई सीसीटीवी नहीं था, हर एक चीज के बारे में बराबर सोचा। ये तुम दोनों के लिए, अच्छे से पहनना और हाँ क्लीन शेव। पुलिस वाले लगने चाहिए तुम दोनों। साले फोन करूंगा मैं, कब पहुंचना है, उस साले का कचुम्बर कब बनाना है बताऊंगा मैं। भाई चलता। काम होने के बाद ये दोनों अपने लिए रिस्की होंगे, वैसे भी इन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं। पकड़े गए बैड लक, लेकिन अपन को अपना बदला मिला कड़क। बेटा जेल में ना तुझे कड़क और भी ज्यादा कड़क मजा आएगा। चल उठ। ये गुड बॉय इस मर्डर में क्या इतना गुड हो सकता है? नील, अश्विन ने होटल वुड कॉटेज में बुकिंग क्यों कराई थी? चिंबलकर का नाम क्यों लिया था? वो अश्विन की आत्मा से पूछी, बुकिंग क्यों की थी वो मैं नहीं बताऊंगा। तय रायकर के घर चोरी कैसे की थी? चाबी किसने दी? वो भी मैं नहीं बताऊंगा, मरते दम तक नहीं बताऊंगा। ठीक है, तेरी आज रात कोई घर नहीं जाएगा, निकालो चमड़े के पट्टे। बड़ी तरफदारी कर रही थी ना तुम उस नील डिकोस्टा की, सब कुछ कबूल कर गया पुलिस को। क्या कबूल कर गया? यही कि उसने अश्विन की सुपारी दी थी, वो भी हमारे घर से चुराए हुए पैसों से। शुक्र है कोमल, तुमने उससे रिश्ता तोड़ दिया, उसी ने हम सबके बारे में अफवाहें फैलाई। सब कुछ कबूल कर गया साला। कोमल, क्या बात है? मैडम, नील पूरा सच नहीं बोल रहा है। तो क्या है पूरा सच? नील को हमारे घर चोरी करने के लिए मैंने कहा था, उसे चाबियां मैंने दी थी। ये ऑब्वियस है कोमल। होटल वुड कॉटेज में बुकिंग अश्विन अंकल ने मेरे कहने पर की थी। क्यों? वो ऑब्वियस नहीं है सर। मैंने उनसे कहा था कि मैं रोम से एक दिन पहले आ रही हूँ और वो मुझे होटल वुड कॉटेज में मिले। किस लिए? सेक्स। क्या?
अश्विन अंकल पिछले 5 साल से मेरे साथ करते आ रहे थे। जब अश्विन अंकल मेरी लाइफ में आए, मैं सिर्फ 3 साल की थी। वो मेरे हीरो थे। वो सच में बहुत लाड करते थे मुझे। मैं उनकी प्रिंसेस थी। मुझे सच में बहुत लकी फील होता था कि मेरे 2 पापा हैं। मुझे पंजिम के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला था सिर्फ उनकी वजह से। मुझे बहुत प्रोटेक्टेड फील होता। और सच कहूँ तो अंडरवर्ल्ड का रोब अच्छा लगता था। मैं आधे से ज़्यादा टाइम उनके घर पर गुजारती थी। अश्विन अंकल हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज़ देते थे। एक भी डल मोमेंट नहीं, जब देखो तब मस्ती। भारती आंटी बाहर गई है। तेरा आंटी अभी शाम तक रिटर्न नहीं होगा। तब तक तू क्या करेगी रे? फ्रिज में ताजा ताजा काजू का नीरा पड़ेला, वो लेके रख। फिर ना अपन मस्त वो क्या बोलते रे तुम लोग, क्या रे चिल मारते कैसे? चिल चिल होता है अंकल। चील तो वो गंदा वाला बर्ड होता है ना, जो आसमान से रैबिट पे झपटी मारता है। ऐसा मारता है झपटी? बोलना कैसा? वाओ, क्या सुपर परफ्यूम है, बहुत मस्त है। पता है तेरी आंटी क्या बोलती है? तुम्हारा परफ्यूम ना लाइक सेक्सी है, सेक्सी। बोला येड़ी, परफ्यूम थोड़ी सेक्सी होता है, परफ्यूम लगाने वाला सेक्सी होता है। आप भी ना अंकल, आप ना बहुत क्यूट हो। पर तू ना क्यूट थी। हाँ, अब नहीं हूँ क्या? तो अब क्यूट नहीं है रे, बहुत सेक्सी है। हर बार के बाद बुरा लगता, पर फिर भी जाती जब भी बुलाते। कभी घर में, कभी बाहर, और सबसे ज्यादा होटल वुड कॉटेज में। पर कब तक चलता है ये दुनिया के सामने एक रिश्ता? बेडरूम में अलग, गिल्ट, घिन, इस सब से मैं बाहर निकलना चाहती थी। और तब मुझे नील से प्यार हो गया। कोमल। या हाय, आई एम नील। जानती हूँ। तो ये भी जान लो कि मैं जानता हूँ तुम किस फैमिली से आती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा कचुम्बर बन सकता है। लेकिन कॉफी पे चलोगी मेरे साथ? मैं कॉफी नहीं पीती। तो नीरा, फ्रेश फ्रेश काजू नीरा। उस दिन जो हाथ पकड़ा हमने, हम दोनों को मालूम था कि ये कभी नहीं छूट सकता। हम कभी अलग नहीं हो सकते। तो फिर वो बोली ना उस छोकरे के बारे में? आपने बताया भारती आंटी को मेरे बारे में। मैं बता दूं आज? हार्ट ब्रेक किया तू मेरा प्रिंसेस। दिल तोड़ा है मेरा। आपके पास कोई दिल विल नहीं है? ए, छोड़ेगी तू उसको? मैं आपको छोड़ चुकी हूँ। मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। मुझे नील चाहिए। काट काट के ना बारीक टुकड़ा करेगा मैं, बारीक बारीक। सिर्फ तेरे यार का नहीं, तेरी माँ का, तेरे बाप का, और वो भारती बीच में है ना, तो उसको भी काट डालेगा मैं। मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया सर। अश्विन अंकल और पापा ने मुझे अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर रखा।
ऐसा उन्हें लगता था, लेकिन हम बच्चे क्या नहीं जानते और क्या नहीं समझते सर। मेरी 21 साल में क्रिमिनल प्लानिंग की PhD हो गई थी, तो बस मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। मैं नील को भुला दूंगी। तो नील के साथ सोई है क्या? नहीं। तो मेरे से नाराज है क्या? अगर नाराज होती तो यहाँ आती। पहले कुछ दिन बुरा लग रहा था, पर अब मैं समझ गई हूँ। बहुत टाइम से फीलिंग आ रहा है रे, लेकिन बोला नहीं तेरे को मैं कभी। प्रिंसेस, आई लव यू। जो भी जैसा भी, लेकिन मैं तेरे को मेरा पूरा रानी बनाएगा। मैं आपकी हूँ, जो भी बनाइए। ए प्रिंसेस, मेरे को ना एक प्लान आया रे। मैं तेरे को ना रोम भेजेगा। रोम? रोम का एक नया पार्टी के साथ नया बिजनेस शुरू होने वाला है। तो तू भी उधर जो भी तेरे को कोर्स बेस करना है कर। वो तेरा नील को बुलाने में इजी पड़ेगा। मुझे ये दूरी चाहिए थी मेरे प्लान को अंजाम देने, लेकिन उसके पहले नील को सब सच बताना था। कुछ बोलोगे नहीं? कोमल, जो हुआ सो हुआ। मुझे पता है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन दुनिया में कोई तो जगह ऐसी होगी जहां हम चुप कर रह सकें। तो तुम बिल्कुल नहीं जानते कि वो कितना पावरफुल है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं दुनिया में। सिर्फ एक ही रास्ता है नील, उसे इस दुनिया से हटाना। कोमल, तुम उनकी लैंग्वेज बोल रही हो। नील मैं अपने खून में लिख कर दे सकती हूँ, उसके लिए और कोई लैंग्वेज है ही नहीं। पूरे 22 साल मैंने बस यही देखा है और यही सीखा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मुझे अभी बोल दो। ये भी कोई क्वेश्चन है? सबसे पहले फाइनेंस। मैंने अपने ही घर में नील से चोरी करवाई। प्लान ये था कि उन पैसों से हम जोई फुटरादो को सुपारी देंगे और अश्विन अंकल को मरवाएंगे, लेकिन नील पकड़ा गया। अब शुरू हुआ प्लान बी। जो 2 बंदे तुम्हारे दोस्त बने हैं, उनके पास मोबाइल है ना? पेशेवर शूटर्स हैं वो। समझो तकदीर ने हमारे लिए भेजा है। तुम उनसे फ़ोन लोगे और अश्विन अंकल को फ़ोन करोगे और कहोगे कि भारती आंटी ने तुम्हारी मदद की थी चोरी करने में, ताकि तुम जेल में शूटर्स से मिलो और उनकी सुपारी के पैसे जुड़ जाए। तो चिंबलकर का भी नाम ले लेना। पर क्यों? जैसा बोल रही हूँ वैसा करोगे। मेरी आज रात की रोम के लिए फ्लाइट है। यकीन करो, मैं वहां से पूरा शो मैनेज करूंगी। तुम बस ट्रस्ट करना और वैसा ही और उतना ही करना जितना मैं बोलूंगी। इस चिट में मेरा वहाँ रोम का भी नंबर है। अश्विन अंकल को कब फ़ोन करना है ये मैं बताऊंगी। बस मैं अश्विन अंकल को रोम से लपेटे में लेते रही, उनके दिमाग में ये बात डालते रही कि पापा और आंटी का अफेयर हो सकता है। जब मैं छोटी थी तब कभी रियलाइज नहीं किया, पर अब मैं कन्विंस्ड हूँ दोनों का कुछ है। तेरे पास सबूत बबूत या ऐसे ही बोल रही तू? कहूँ तो आपको बुरा लगेगा। अब जो लगेगा वो लगेगा, तू बोल। कुछ महीने पहले मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि आप ना उन्हें बच्चा दे सके और ना बेडरूम में सुकून। पापा कह रहे थे कि आप सिर्फ दिखावे के शेर हो। धीरे धीरे मुझे पापा से चिढ़ होने लगी। ये चिढ़ नफरत में बदलती जा रही थी कि उन्होंने मुझे नील से अलग कर दिया। वैसे भी पापा मेरे लिए कुछ करते ही कहाँ थे। मैं दिल से चाहने लगी थी कि मुझे नील से दूर करने वाले मेरे पापा ही इस दुनिया से दूर हो जाए। अश्विन अंकल उन्हें जान से मार डाले। तैयार का उसको उड़ाने, पर वो ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए
और मेरे वापस आने का टाइम आ रहा था, तो मेरे प्लान के हिसाब से नील ने सारी फील्डिंग कर दी यहाँ, जो आप सबको पता चला होगा अब तक। बस अश्विन अंकल को जंगल ले आना। बहुत मिस कर रही हूँ आपको और आपके एक्टिंग। मैं भी तो मिस कर रहा है रे। काश तू इधर होती। भारती भी गई फोंडा। सुनो ना, मैंने जो पापा को आने की डेट बोली है उसके एक दिन पहले की टिकट ले लेती हूँ और फिर सीधा अपने होटल वुड कॉटेज पहुँचती हूँ। फिर आप पूरा दिन मेरे साथ रहना और नेक्स्ट डे मैं घर चली जाऊंगी। अरे मेरा मुंह का बात छीन लिया रे तूने प्रिंसेस। मैं आज क्या अभी रूम बुक करता है। उसने होटल की बुकिंग के साथ साथ अपनी मौत की भी बुकिंग कर ली। फिर जो भी हुआ वो आपके सामने है। कोमल, तुम अभी अपनी स्टोरी कोर्ट में सुनाना, जो जेल में जाके खत्म होगी। मैं जानती हूँ सर, हम दोनों को जेल होगी। चलो। कोमल, दया रायकर और नील डिकोस्टा पर कत्ल के मुकदमे चलेंगे। साथ ही जोई फुटराडो और एंथनी ब्रीटो पर भी मर्डर के चार्ज लगे हैं। भारती शौक से सुन पड़ जाती है ये जानकर कि जिस आदमी से उसने दिल से प्रेम किया वो उसकी पीठ पीछे एक गलत रिश्ते में जुड़ा था। कोमल की मां सविता रायकर शायद जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी कि उसकी बेटी जिन गलत फैसलों और यातनाओं से गुजरी वो उसे भांप ही नहीं पाई, उसकी मदद ही नहीं कर पाई। नील की दादी अब भी ये कबूल नहीं कर पा रही है कि उसके पोते ने कुछ गलत किया। कोमल का पिता दया रायकर एक टूटा हुआ बाप है जो इस सच के साथ जीने की कोशिश करेगा कि उसकी बेटी ने उसकी हत्या करनी चाहिए। और सुनने में आया है कि शशिकांत चिंबलकर एक नए उभरते अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नए रिश्ते बना रहा है। जो तलवार के सहारे जीता है वो तलवार की वजह से ही मरता है। ये पुरानी कहावत है लेकिन हर दौर में सच साबित हो। अश्विन रेगे ने अपने क्रिमिनल साम्राज्य में राज करते वक्त नैतिकता, इंसानियत और शराफत की हर दहलीज का उल्लंघन किया। अपनी दौलत और बल के नशे में उसने एक पवित्र रिश्ते में विकृति का जहर घोला। अश्विन रेगे से जुड़े हुए सभी लोग, दया, भारती, सविता, उसके गिरोह के सदस्य और चिंबलकर, सभी बंदिशों में जकड़े हुए। एक बंदिश थी खौफ की और दूसरी थी जुर्म से मिलने वाली इजी मनी की आदत की। पर नील डिकोस्टा जुर्म से प्रदूषित सांसें लेकर बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो जुर्म के कारवां का मुसाफिर बना। उसने प्यार की आड़ में अपनी नैतिक कमजोरी को खुद पर हावी होने दिया। लेकिन अगर वो डटकर मना कर देता तो शायद कोमल को भी जुर्म की इस पटरी से उतार पाता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।